तो भाई हम लोग मतलब नॉर्थ जोन T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं सोनीपत में, और मेरे साथ हैं सर हमारे, ये कमेंटेटर हैं। और इनका एक्सपीरियंस रहा है मतलब डीफ एंड डैम या और भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजनों के जो हमारा क्रिकेट होता है उसमें ये कमेंट्री करते रहे हैं लगातार, और बहुत ही अच्छे कमेंटेटर हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली ठीक है काम करते रहते हैं। पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं और आज भी करते हैं। तो सर सबसे पहले तो है ना मतलब आपका धन्यवाद है कि आप हमें कवर करने के लिए आए, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देके आप जो है गेम्स के बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं और अपने बारे में बता के। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आपको सुन रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। मैं उमर शंकर सैन, हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर, नई दिल्ली से, और मैं तकरीबन कई वर्षों से क्रिकेट के मैचों की कमेंट्री करता चला आ रहा हूँ। और ये दिनेश सैन जी लगातार दूसरी बार मुझे आमंत्रित किए इस टूर्नामेंट में, और बड़ी खुशी होती है कि जब आप दिव्यांग होने के बावजूद भी एक बेहतर, आप जो एक बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उन टूर्नामेंटों में कोई आपके और इनके टूर्नामेंट में मुझे कोई खास अंतर नज़र नहीं है। बल्कि एक चीज़ मुझे देखने को मिली आपके टूर्नामेंट में कि आप लोगों के पास कुछ चीज़ें ना होने के बावजूद भी उस टूर्नामेंट को उन खिलाड़ियों को टक्कर देते हैं। जो कि आज देखिए, आज IPL की शुरुआत हुई है, सेम बॉल वही है, सेम विकेट। जो मैदान की बात करें तो 75 से 65 से 75 मीटर की आपकी बाउंड्री है, प्रॉपर सारे खेल वही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर जो ऊपर वाले गॉड गिफ्टेड आप कह सकते हैं, जो ऊपर वाले की जो शक्ति आपके अंदर दी हुई है कि आप सक्षम ना होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन आप सक्षम हो इस समय मैदान पर विकेटों पर दौड़ने की जो कला है बिल्कुल सेम टू सेम हुई है। बड़े शॉट आपने भी लगाए, छक्के आपने भी लगाए, स्पिन गेंदबाजी की बात की तो भी आप में। तो यहाँ से दो चीज़ों को लेकर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मानसिकता है आप लोगों की काफ़ी मजबूत है। जैसे आप विराट को ले लो, रोहित शर्मा को ले लो, अन्य खिलाड़ियों को ले लो, सूर्य कुमार यादव को ले लो, जिस तरीके के वो शॉट का चयन करते हो उसी तरीके के शॉट मैंने आपके लोगों के बल्ले से निकलते हुए देखे। और सबसे बड़ी बात रही कि अभी तक जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना T20 का, कल दिल्ली ने बनाए 286 रन T20 के मुकाबले में, और जिसमें शतक भी लगे, और आज भी एक शतक देखने को मिला उत्तराखंड की तरफ से। तो कहीं पर भी आप दोनों खेलों को लेकर चलेंगे तो डिफरेंट कहीं पर नहीं है। ये केवल परमात्मा ने आप लोगों के साथ जो एक कमी अगर आपको दी, आपसे ली, तो उसमें 10 शक्तियाँ आपको दी, 10 ताकत आपको दी। तो मैं कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं कर सकता कि आपकी टीम, आप जैसे लोग कमज़ोर हैं। कुछ चीज़ों में मानता हूँ कि जैसे सामाजिक स्तर पर लोग आपको कमज़ोर मानते हैं, लेकिन खेल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप लोग काफ़ी मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग आप लोग हैं, और बेहद शानदार तरीके से टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की बात की जाए और एवेंट क्रिकेट की बात की जाए, वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली जा रही है। और आप लोगों के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री के देख लीजिए, बहुत सारी देशों की टीमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। शारजाह में भी आप देखें T20 के मैचेज होने वाले हैं। विश्व कप खेला जाएगा डिप क्रिकेट वालों का, जो शाइनिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। उनकी टीम के कप्तान से मेरी बातचीत हुई, वीरेंद्र सिंह जी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अलग है, लेकिन खेलों को लेकर देखा जाए तो कहीं पर कुछ चीज़ें अलग नहीं दिखी है। अगर यहीं पर इसी मैदान पर भारतीय गेंदबाजों को बुला लें या किसी अन्य कंट्री के गेंदबाजों को बुला लेंगे तो आप उसी तरीके से फेस करेंगे जैसे अपने समकालीन अपने दोस्तों की गेंदों को आप फेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाले ने आप पर बहुत सारी मेहरबानियाँ बख्शी हुई है। तो सर मतलब 2 दिन से आप कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार अकेले ही कवर कर रहे हैं यार। मतलब इतनी एनर्जी किसी इंसान के पास कैसे हो सकती है? मतलब यहाँ से देखने को मिलता है कि अकेले, और आप देख रहे हो कि हिंदी, मतलब हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, उनका चुनाव देख लो, इनका टाइमिंग देख लो इनकी, तो वो तो सर ज़बरदस्त है ही। और उससे है ना मतलब कमेंट्री से है ना गेम खिल जाता है, कमेंट्री से गेम खिल जाता है, और बड़ा अच्छा जो है महसूस होता है, लगता है। जो ऑडियंस कुछ बैठी हुई होती है उसको पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड पे। देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट्री के साथ थोड़ा और ज़्यादा पता चलता है। तो सर मतलब कितने जो है साल से आपको ये पता चला है कि इस तरीके के गेम्स होते हैं, और आप
किस किस तरीके के गेम्स को कवर करते हैं, जैसे हमारी डिसेबल के डिसेबल में मैंने अभी फिलहाल कल एक टूर्नामेंट समाप्त हुआ डिप की, जिसमें 9 स्टेट की टीमें पार्टिसिपेट की थी बालिकाओं की, जिसमें हरियाणा अव्वल नंबर दर्जे पर थी। कल फाइनल मुकाबले भी खेले गए उसके गुरुग्राम में, और इसके पहले भी मैंने टेस्ट मैच की कमेंट्री की, और उसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भारत की सीरीज़ की मैंने कमेंट्री की साउथ अफ्रीका के कर्नल सिंह स्टेडियम में। तो कई वर्षों से आप लोगों के टूर्नामेंट की मैं कमेंट्री कर रहा हूं, और आपके पहले सत्र में मुझे दिनेश सेन जी ने आमंत्रित किया, जिसमें हमारी आपकी मुलाकात हुई और कई ऐसे साउथ के कुछ खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हुई और बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएँ हुई। लेकिन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ जुड़ने का बेनिफिट ये हुआ कि जहाँ पर हम आप लोगों को बेचारा समझते थे, बेचारा शब्द को हम हटा देते, यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी ताकत नवाजी है, और हमें इसको मानकर चलना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो कमज़ोरी हमारी है वो कमज़ोरी आपकी नहीं है, और जो कमज़ोरी आपकी है वो हमारी ताकत है। ये हम मानकर चलते हैं, लेकिन ये आप मानकर नहीं चलते। ये बहुत बड़ी बातचीत बात तो है कि मैदान में भी आप पहुँचते हैं, और आप लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सहनशीलता और आत्मविश्वास। आपको पता है कि जो एक पैर पर बिल्कुल कमज़ोर, मैंने कई खिलाड़ियों को देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर दिखे, लेकिन मैदान पर इस कदर वो भागते हैं कि लगता नहीं कि वो डिसेबल है या सक्षम नहीं है, वो सक्षम है, वो दौड़ते भी हैं। देखिए अब गेंदबाजी हो रही है जम्मू कश्मीर की तरफ से, एक हाथ होने के बावजूद भी जो लेंथ इनकी है गेंदबाजी की, जो कि हमारे दोनों हाथ होने के बावजूद भी ये लेंथ पकड़ने मुझे कई वर्ष लगेंगे। कमज़ोर होने के बावजूद फील्ड देख लीजिए कि आप देखिए शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर खड़े, इनका बायां हाथ नहीं है, लेकिन क्या कैच इनके सामने उठेगा तो कैच नहीं पकड़ेंगे, ये कैच बिल्कुल शानदार तरीके से पकड़ेंगे। और पिछले कल वाले मुकाबले की बात करूं मैं, तो एक बड़ा शॉट था जिसमें सिंगल हैंड से उन्होंने कैच पकड़ा था, लेकिन अंतिम समय तक वो कैच बिल्कुल ज़मीन पर गिर गया, जिसमें अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही, और बहुत अच्छी बात रही कि दिनेश सेन जी ने एक अच्छी पहल की, वो भी बिल्कुल अब देखिए बैठे हुए कुलदीप जी के साथ। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद है कि एक आह्वान किया कि आप लोग आइए, मैदान पर आइए, कभी ना कभी तो सुनवाई होगी। जब आप लोगों ने अर्जी लगाई है तो मर्जी उसकी होगी। और बीसीसीआई जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्था है और सबसे अमीर संस्था है, और अभी धीरे धीरे ही थोड़ी बहुत सुनवाई आप लोगों की होनी शुरू हो गई है जी। तो सर लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे आप जनता को, जैसे हमारी गेम को लेके? मैं जो हमें सुन रहे जो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से यही अपील करूंगा कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम किसी टूर के लिए जाते हो तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो सबसे मुख्य स्रोत होता है कि अगर हमें मुंबई ट्रेवल करना है और हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमें खेल के जरिए ही अपनी जो कला दिखानी है, उस कला को दिखाने के लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जितना हो सके सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक से कहता हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, 50,000 रुपए दीजिए। एक संस्था हो, संस्था के माध्यम से पैसा, जैसे विधायक जी आए थे भी, उन्होंने कहा हम चाहेंगे, चाहने से नहीं होता, आपको करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ सहयोग देना पड़ता है कि अगर टूर पर जा रहे तो उस टूर पर उसका पूरा खर्चा वहन किया जाए, ताकि इनका भी मनोबल बढ़े। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसे लोगों को, ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो, पैरा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो, ओलंपिक खेलों में भी इन लोगों को सपोर्ट मिले, और सरकार की तरफ से इनको नौकरी में भी काफ़ी छूट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हर राज्य में तकरीबन 10 से 20 लोगों की भर्ती होती है तो उसमें इन लोगों को मौका दिया जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने थोड़ा सा समय हमें दिया। मैंने स्पेशली कमेंट्री से सर को बुलाया है यहाँ पे, और अभी मैच चल रहा है हमारा, तो उसमें मतलब विघ्न डालने के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी, आपके पूरे चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।